सो जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, से पार्ट 2 इंडो ईरान रिलेशन। सो हम डिस्कस करने वाले पार्ट 1 में हमने देखा हिस्टोरिकल पीरियड एंड इंट्रोडक्शन और इंडो ईरान का स्पेसिफिक थिंग जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं। आज हम देखेंगे JCPOA क्या होता है। JCPOA तो आपको पता है कि ये USA ने सैंक्शंस लगा दिए थे सब कुछ ईरान पे। तो JCPOA इट्स ऑल्सो नोन एज ईरान डील और ईरान न्यूक्लियर डील। इसकी फुल फॉर्म बताऊँ, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। तो दिस डील वाज डन बाय द जुलाई 2015 में किया गया, जुलाई में। इट्स एन एग्रीमेंट ऑफ द इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम बिटवीन ईरान एंड परमानेंट सिक्योरिटी काउंसिल P5+1, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट प्लस जर्मनी एंड यूरोपियन यूनियन, ये सारे इंक्लूड होते हैं इसमें। JCPOA लिमिट्स करता है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट 2030 तक ले सकता है, यूरेनियम ले सकता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, इसमें प्रॉब्लम होती है कि ईरान बोलता है कि हम यूरेनियम ले रहे हैं फॉर द न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एनर्जी बनाने के लिए। तो यूरेनियम 2.5 तक चल जाता है जो उनके लिए, लेकिन जो यूरेनियम निकाल रहा था ईरान वो 15 तक जा रहा था, 15 यूनिट तक जा रहा था। तो ये तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियर वेपर बनाने के लिए ही यूज किया जाता है। तो उसको शक हुआ तो उसने कह दिया कि नहीं, हटा दिया उसने। कुछ टाइम बाद JCPOA USA रद्द कर देता है, ये कुछ नहीं है, UN सिक्योरिटी काउंसिल। और 2018 में JCPOA से यूनाइटेड स्टेट निकल जाता है। इंडियाज मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग ऑफ द चावर। तो चावर पोर्ट की बात करते हैं। स्ट्रेटेजिक पार्ट चावर पोर्ट डेवलप्ड बाय द इंडिया एंड ईरान, इस पे लिया हुआ है। सेपरेट एक्सेप्शन विल नॉट बी इम्पैक्टेड बाई। अब इसमें बात ये होती है कि USA ने सैंक्शंस लगाए ईरान, बोला कि USA से जो ईरान से जो भी कंट्री ट्रेड करेगा उस पर सैंक्शन लगाए। बट USA ने अलाउ कर दिया कि आप इंडिया चाबर पोर्ट बना सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आप रीजन बता सकते हो कि इस चीज़ का रीजन क्या था, कि कहाँ कल तक जो USA मना कर रहा था कि कोई कुछ नहीं करना, ये नहीं करना, और कहाँ वो रेडी हो गया कि चाबर पोर्ट बनाना है, सब कुछ करना है। तो इसका आंसर, और USA ने कोई प्रॉब्लम भी नहीं दिखाया। इसका आंसर आपको मैं लास्ट में दूंगा, और तब तक के लिए आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि इस चीज़ का रीज़न क्या था, ठीक है। तो इसमें 8 कंट्रीज इंक्लूडिंग थे जो इंडिया ने, ईरान और विदाउट फेसिंग टफ अमेरिकन सैंक्शन ईरान ने लिया डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन के बाद भी। चावर पोर्ट कंसिडर्ड एज ए गेटवे गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रेड बाई इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया। इंडिया के लिए चावर पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। और ये इट्स अ काउंटर पार्ट ऑफ द ग्वादर पोर्ट। ग्वादर पोर्ट की लोकेशन और चावर पोर्ट की लोकेशन बिल्कुल साइड एडजेसेंट पीरियड पे, ठीक है, एडजेसेंट पीरियड पे है। तो इट विल बी गिव एक्सेस टू ईरान, फास्ट कंट्री, ऑयल ले सकते हैं हम, गैस ले सकते हैं। तो ये सारा। अब बात करते हैं जियो स्ट्रेटेजिक पोस्ट के बारे में। तो इसमें 6 शिपमेंट हैं जिसमें अफगानिस्तान के लिए भेजा जाता है। इसमें ये बनाते हैं और इसमें चलता है ग्वादर पोर्ट का काउंटर पार्ट होता है ये। और चावर पोर्ट बनाया जाता है ट्रेड करने के लिए इंडिया और अफगानिस्तान, ईरान, वॉकआउट ऑफ द पाकिस्तान, डिनाई ईरानियन फैसिलिटी के द्वारा। तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट ये होती है कि एक रेलवे स्टेशन बनाया जाता है कि इसके बीच में बनाएंगे, और उसमें बोलता है कि इंडिया सपोर्ट करेगा, और लेकिन ईरान बोलता है कि जो इसका जो टेंडर लेगा वो हमारे यहाँ की पार्टी लेगी जो रूलिंग करती है। लेकिन वो USA ने डिसाइड की हुई है, वो पार्टी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और उसने इंडिया ने मना कर दिया, हम इससे नहीं लेंगे। तो इसमें ईरान बोलता है कि हम खुद ही कर लेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें गार्लैंड पोर्ट है, जो जरांग डेलाराम हाईवे जो इंडिया बना रहा है वो बन चुका है, लेकिन इसमें जरांग से डेलाराम कांधार ये पूरा गार्लैंड शेप में बनाता है। अब बात करते हैं इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड IRCON, जो मैंने अभी बताया, डेलाराम, जरांग, उनके बीच का जो गल्फ ऑफ ओमान जो ट्रेड कॉरिडोर है, जो चावर पोर्ट टू जायदान 13 से 80 किलोमीटर है, और जरांग टू डेलाराम 218 पार्शली कंप्लीटेड, आधा कंप्लीट हुआ है, आधा नहीं हुआ है। इस वजह से ये टेंडर, रेलवे वाला टेंडर रुका हुआ है। तो मैंने रीज़न बता दिया क्यों, क्योंकि इंडिया एग्री नहीं है, इंडिया नहीं कहा कि ये हमारी ही वो बनाएगी, लेकिन ईरान इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रिसेंट इश्यू क्या क्या चल रहे हैं। रिसेंट इश्यू ONGC फॉरेन, जो कि बताया फरजाद बी गैस फील्ड एक्सप्लोरेशन, जो अगर वो बन जाता वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, लेकिन वो नहीं बन पाया इसी रीज़न से, जो मैंने रीज़न अभी बताया आपको। और पॉलिसी ईरान की पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ईरान ने फाइनेंशियल जो US सैंक्शंस में सिचुएशन हुआ था, रीजन ऑफ द ड्रॉपिंग इंडिया, और इसमें यह है कि USA ने जो सैंक्शंस लगा दिया कि आप नहीं करोगे ये, तो ये रुका हुआ था।
और इंडिया propose to invest $1.6 billion Chawar and Jalaram railway line approx फरजाद बी गैस फील्ड प्रोजेक्ट इसके लिए। और ये इट्स ए स्टॉपेज ऑफ द ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम द ईरान एंड आफ्टर में 2000 साल लगने के बाद और इसमें न्यूक्लियर डील में रिवोकेशन कर लेता है। इनफैक्ट एनर्जी सिक्योरिटी, इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। और इंडिया के रिलेशन, इसी वजह से इंडिया के रिलेशन क्लोज हो जाते हैं किसके साथ, इजराइल के साथ। और इजराइल दुश्मन है ईरान के साथ, और ईरान टाई कर लेता है चाइना के साथ, लेकिन चाइना दुश्मन है इंडिया का। तो ये अपने दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं, एक दूसरे कंट्री के दुश्मनों के साथ मिल जाते हैं, तो ये ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ईरान बैक द हुतीज इन यमन लॉन्चिंग द ड्रोन अटैक अगेंस्ट सऊदी अरेबिया। यूएई इज ए बेस्ट पार्टनर ऑफ द इंडिया। तो यहाँ से जो इंडिया के रिलेशन के बाद ईरान के साथ रिलेशन है वो वहीं से डाउनफॉल होना स्टार्ट हो जाता है। और ईरान टफ स्टेटमेंट देता है जब हम अपना आर्टिकल 370 हटा रहे थे, तो ईरान ने जो अच्छा नहीं लगा जो स्टेटमेंट दिया, और ईरान ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया, बोला कि आर्टिकल 370 नहीं हटाना चाहिए था। तो ये वाली कंडीशन हुई और चावार पोर्ट के बारे में बताया, चावार पोर्ट वाला इशू हुआ। अब क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर दूंगा। उसका आंसर ये है कि यूएसए के काफ़ी ज़्यादा एलिगेशन लगे हुए हैं कि अफगानिस्तान बर्बाद कर दिया, इराक बर्बाद कर दिया, ईरान को भी बर्बाद कर रहा है यूएसए। तो इसी एलिगेशन से बचने के लिए बोल दिया कि ये डायरेक्टली लिंक टू अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ेगा, और इससे अफगानिस्तान का ट्रेड बढ़ेगा तो अफगानिस्तान की इकोनॉमी ग्रो करेगी, इकोनॉमी ग्रो करोगी तो तालिबान का जो रूल है वो ख़त्म हो जाएगा। इस वजह से जो यूएसए ने कहा था कि आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको कोई इश्यू नहीं है। यही रीज़न था, क्योंकि वो अपना दाग हटाना चाहता, इसी वजह से। तो ये आपको आंसर मिल गया, आई होप यू अंडरस्टैंड। 2 पार्ट में हमने इंडो ईरान कंप्लीट कर लिया। कुछ पॉइंट रह गया है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के बारे में, मैं आगे बता दूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ इज अ की रोल, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंडिया एनर्जी सिस्टम में प्रॉब्लम आती है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के कारण ही आएगी। और बहुत ज़्यादा की प्ले रोल करता है, ये सारी ज़्यादा कनेक्टिविटी करता है ईस्ट के साथ, और बोल सकते हैं कि यूरोप के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी क्रिएट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये इंपॉर्टेंट है, और इसके बारे में मैं अलग से आपके लिए वीडियो बना दूँगा इफ यू वांट, और कमेंट बॉक्स में लिखना और आपको कैसे लगा ये वीडियो। और नेक्स्ट मैं ला रहा हूँ इंडो जापान रिलेशन, आई होप यू अंडरस्टैंड, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसे छोड़े ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।